हेलो वन एंड ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखते हैं बीटा टेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अल्फा टेस्टिंग क्या होता है, और आज का जो एजेंडा हमारा क्या है वो है बीटा टेस्टिंग। लास्ट में हमने ये सीखा था और आज ये सीखना है। चलिए, तो हमने क्या किया, बीटा टेस्टिंग को पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर दिया और एक यहाँ पे डायग्राम लगा दिया है। ठीक है, आप लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आइए सीखते हैं एक करके। आइए तो देखते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या बोलता है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, बीटा टेस्टिंग इज कैरीड आउट बाय ए ग्रुप ऑफ कस्टमर। अब हमें क्या है ना, यहाँ पे एक कस्टमर और क्लाइंट के बीच में वो होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो क्लाइंट किसको बोलते हैं, जो मेन ऑनर है किसी भी सॉफ्टवेयर का, जो मेन ऑनर है जिसने हमें ऑर्डर देके कोई सॉफ्टवेयर बनवाया, वो हमारा हो गया क्या, क्लाइंट। लेकिन जो उस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कस्टमर। तो यही हमारा मेन डिफरेंस है क्लाइंट और कस्टमर के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए तो क्या बोल रहा है, बीटा टेस्टिंग इज कैरीड बाय ए ग्रुप ऑफ कस्टमर। ये क्या होता है, जो लोग कस्टमर होते हैं ना, जो लोग यूज करते हैं, उसी का एक ग्रुप होता है और वही लोग चेकआउट करते हैं कि इसमें कोई बग तो नहीं है। देखिए यहाँ पे कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4, कस्टमर 5, 5 कस्टमर हैं हमारे पास यहाँ डायग्राम में। इसी तरह से रियल टाइम में 50-60 कस्टमर हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या बोल रहा है, इट परफॉर्म इन द रियल इन्वायरमेंट बिफोर रिलीजिंग द प्रोडक्ट टू द एक्चुअल एंड यूजर। ये क्या बोलता है ना, ये रियल टाइम के अकॉर्डिंग जो है हमारा क्या करता है, चेक करता है। ये देखिए, इतने जो हम लोगों ने 50-60 कस्टमर रखे हैं, ये क्या रियली तो ही यूज कर रहा है, मतलब रियल इन्वायरमेंट में यूज कर रहा है। भाई सॉफ्टवेयर हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो भी उसका रिक्वायरमेंट था, अगर मान लीजिए कैलकुलेटर बनाते हैं तो वो प्लस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इनटू ये प्रॉपर्ली करना चाहिए। हमने 2 इनपुट दिया और उसका प्रॉपर्ली मल्टीप्लीकेशन करके दिखाया, डिवीजन करके दिखाया। तो इस तरह से वो रियल टाइम इन्वायरमेंट में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, तीसरा पॉइंट, सेटिस्फाई द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम एंड यूजर पर्सपेक्टिव। क्या बोलता है, वो एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से उस सॉफ्टवेयर उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब किसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो सॉफ्टवेयर कर रहा होगा। जो भी हमने सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट डाला उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही तो मैंने अभी सेकेंड पॉइंट में भी एक्सप्लेन किया था ना। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, बीटा टेस्टिंग सक्सेसफुल व्हेन द कस्टमर एक्सेप्ट द सॉफ्टवेयर। अब होता क्या है कि जब ये सारे कस्टमर हमारे सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे तभी हम क्या समझेंगे, बीटा टेस्टिंग हमारा क्या हुआ, सक्सेसफुल है। नहीं तो हमारा क्या है, वो अभी भी आधा अधूरा है और हमें दोबारा उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो यही था हमारा क्या, पूरा बीटा टेस्टिंग। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।